राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त नीलांबर दास जी की कथा सुना रहे हैं। भक्त नीलांबर दास जी भगवान जगन्नाथ जी के प्रेम में मतवाले होके घूमा करते थे। घर पर स्त्री थी, पुत्र थे, भरा पूरा कुटुंब था, धन था, मान प्रतिष्ठा भी थी। किंतु जब वह चित्त चोर किसी के चित्त को चुरा लेता है, तब ये ही संसार के सुख, जिनके लिए लोग दिन रात हाय हाय करते हैं, अनेक पाप करते हैं और उसे विष जैसे लगते हैं। नीलांबर दास का भी भाग्य उदय हुआ था। उनका हृदय भी उसी हरि ने चुरा लिया था। हरि हरि कही पागल फिरे, डोले हाल बेहाल, जिनके ही में बसी गयो ये हारी नंदलाल। नीलांबर दास के हृदय में वह हृदय हारी नंदलाल बस गया था। घर द्वार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान प्रतिष्ठा सबको तृण के समान त्याग कर, सबसे पिंड छुड़ाकर वे उत्तर प्रदेश से श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े थे। नीलांचल नाथ के दर्शन की प्यास उनके प्राणों में जाग उठी थी। मुख से हरि हरि कहते, मन से हरि का ध्यान करते वे मतवाले की भांति चले जा रहे थे। अनेक पर्वत, नदी, नाले, वन, नगर पार करते नीलांबर दास गंगा किनारे पहुँचे। वर्षा की ऋतु, बड़ी हुई भगवती भागीरथी की धारा, ना कोई ग्राम ना कोई घाट। संध्या हो चुकी थी। नीलांबर दास गंगा तीर पर उस निर्जन स्थान में बैठकर भजन करने लगे। थोड़ी देर में उधर से एक मल्लाह जाल लेकर मछली मारता नौका पर निकला। नीलांबर दास ने उसे पुकारा, अरे भाई, कृपा करके इस ब्राह्मण को उस पार तो उतार दो। तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा, भाड़े की चिंता मत करना। मल्लाह को लगा कि यात्री के पास धन है, अच्छा शिकार फंसा है। वह नौका किनारे ले आया और नीलांबर दास प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करके उस नाव में बैठ गए। सूर्य देव अब छिप चुके थे, अंधकार तो बढ़ता ही जा रहा था। नीलांबर दास नौका पार लगाने की शीघ्रता कर रहे थे, पर यह देखकर कि मल्लाह उनकी बात सुनता ही नहीं है, वह धारा में नाव बहाए ले जा रहा था, तब उन्हें संदेह हुआ। वे बोले, भाई, तेरा मतलब क्या है? तू मुझे मार डालना चाहता है क्या? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि जगन्नाथ जी के यात्री को तू कैसे मारता है। मल्लाह ने कहा, मेरा मतलब समझने में तुम्हें अब बहुत देर नहीं लगेगी। तुमको यदि किसी को याद करना हो तो कर लो, मैं तुम्हें अभी नीलांचल पहुँचाए देता हूँ। उस निर्जन प्रदेश में बड़ी गंगा के बीच यात्री को मारकर फेंक देना और उसका धन छीन लेना बड़ा ही सरल काम था। मल्लाह पहले से इसलिए नौका पर बैठाकर यात्री को ले आया था। अब नीलांबर दास ने घबराकर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन होने पर प्राण भले ही चले जाएं, पर उन रथारूढ़ नीलांचल नाथ के दर्शन अवश्य हों। इस विपत्ति से तो वे दयामय ही ब्राह्मण को बचा सकते हैं। जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। वे जगन्नाथ एक राजपूत का वेश बनाकर किनारे पर पहुँचे। उन्होंने पुकारा, अरे ओ मल्लाह, नाव किनारे पर लेकर आ। यदि तुझे मरने की इच्छा ना हो तो चल, आ झटपट इधर। मल्लाह की तो नानी मर गई। भय से थरथर कांपने लगा, लेकिन नाव को बहाव में बहाया ही जा रहा था। जब उसने दूसरी पुकार पर भी ध्यान नहीं दिया तो एक बाण खट से आकर नौका में घुस गया और किनारे से शब्द आया, अब की बार नाव पर बाण मारा है, अब यदि तू इधर नहीं आया तो तेरा सिर ही उड़ा दूंगा। मल्लाह भय के कारण सफ़ेद पड़ गया। उसने नौका किनारे की ओर मोड़ दी। किनारे पहुंचने पर राजपूत ने उसे डांटा और ब्राह्मण से बोले, मैं लुटेरे हत्यारों से यात्रियों की रक्षा करने के लिए इधर उधर घूमा करता हूँ। मैंने यह वेश पीड़ितों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। ब्राह्मण नीलांबर दास ने कृतज्ञता प्रकट की और धन्यवाद किया। श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए शीघ्र गंगा पार होने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत ने मल्लाह को डांटकर कहा,
इन ब्राह्मण देवता को झटपट उस पार उतार दे। अभी मेरे सामने इन्हें इस पार उतार। तनिक भी इधर उधर किया तो मेरा धनुष देख ले। मछुए को तो प्राणों के बचने की आशा ही नहीं थी। अब उसे कुछ धैर्य हुआ। वह अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगता हुआ उठा और नीलांबर दास को नौका में बैठाकर उसने तुरंत पार उतार दिया। अब मछुआरे का मन भी बदल गया। उसे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप भी हुआ। वह ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा। उसे आशीर्वाद देकर नीलांबर दास पुरी को चल पड़े। भगवान जगन्नाथ बलराम जी तथा सुभद्रा जी के साथ रथ पर विराजमान हैं। लाखों भक्तों का समूह जय जयकार कर रहा है। चारों ओर कीर्तन, जय घोष और आनंद ही आनंद है। पुरी में पहुंचने पर नीलांबर दास को भगवान की इस झांकी के दर्शन हुए। वे बेसुध से होकर भगवान के रथ के सामने साष्टांग दंडवत करते गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाना और मार्ग से हटाना चाहा, पर अब नीलांबर दास को कौन हटा सकता था। वे तो श्री जगन्नाथ जी से एकाकार हो गए थे। मार्ग में तो उनका देह ही पड़ा हुआ था, जिसे भक्तों ने कीर्तन करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। जगन्नाथपुरी में अब तक उनके इस दुर्लभ मरण की महिमा गाई जाती है। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तभी आपको अन्य कथाएं उपलब्ध हो पाएंगी और हमें भी अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।